हेलो एवरीवन, मैं शिवम स्वरूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और इवेंट क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। आपके और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस नव वर्ष की शुरुआत एक कविता से करना चाहता हूं, जो कविता मुझे अभी तक बहुत ही मोटिवेशन दे चुका है और मैं आशा करता हूं कि अगर वह कविता आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोग को भी उस कविता से बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वह हर कविता के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। हम लोग को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह कविता क्या कहना चाह रहा है। तो ठीक है, तो आइए मैं इस वीडियो में आप लोग को वह कविता सुनाऊंगा और सुनाते के साथ मैं उसको समझाऊंगा भी कि वह कविता क्या कहना चाह रहा है। तो आइए सुनते हैं कविता। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती की यह अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देता है आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, बिना मेहनत के सब अवगुण है। अगर सुबह भी सोया जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। दोस्तों, एक कवि जो होते हैं वह अपनी बातों को न कि खुल के रख के एक कविता का रूप देके अपनी बातों को कहते हैं। जैसे कि एक कवि एक मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी बातों में उनकी कविताओं में इतना दम होता है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। जैसे कि मैं इतना बात क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे दादाजी भी एक कवि थे जिनका नाम था स्वर्गीय रामावतार अनुरागी है। वह एक खुद कवि थे और मैं जहाँ तक उनके जीवन में जाना हूँ कि उनके बहुत सारे पोयम हैं, बहुत सारी कविताएं हैं जो कि मैंने पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा है कि वह कविता इस तरीके से लिखते हैं, जो नेचुरली चीज़ देखते हैं वह उस कविता में लिखते हैं। जैसा कि इस कविता में हम लोग भी देख रहे हैं, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। सूरज की जब किरण आती है धरती पे तो जितने भी कली हैं वह खिल के फूल बन जाते हैं। इसलिए कवि कहें सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जितने भी अंधकार हैं वह सब खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और पूरा जग सुंदर हो जाता है। इसलिए कहें कवि कि अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। चिड़ियां क्या करती है, चिड़ियां सब मिल के गाती है एक साथ, तो सुनने में सुबह सुबह बहुत ही आनंददायक रहता है। कभी फील कीजिएगा कि जब चिड़ियां चहचहाती है तो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा उसका साउंड होता है। तो चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। इनका एक और सार अच्छा हो, इसका एक और मतलब निकलता है कि अगर हम मिल के रहते हैं, अगर मिल के कुछ भी बोलते हैं, मिल के गाते हैं अगर कोई गाना को, तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा मिल के रहना चाहिए, मिल के गाना चाहिए। चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो वह लगता है कि जैसे एक मस्तानी की तरह मस्त मौला होकर चल रही है। तो सुबह सुबह हवा को अगर आप फील कीजिएगा, सुबह सुबह जब आप टहलने निकलिएगा तो बहुत उस समय का हवा जो रहता है, उस समय का वातावरण जो रहता है बहुत ही सुंदर रहता है। ठीक है, इसलिए कभी कहे हैं कि चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती की यह अलबेला है। सुबह का जो टाइम होता है वह दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है, सवेरे का टाइम। क्योंकि सवेरे के टाइम में हम लोग देखते हैं कि कलियां खिल रही हैं, फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन फैला हुआ है, हरियाली फैली हुई है। और सुबह सुबह चिड़ियां भी चहचहाती है, ठंडी ठंडी हवा होती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो वह उस टाइम हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए कवि कहे हैं कि यह प्रातः की सुख बेला है, धरती की यह अलबेला। धरती का उस समय सुबह सवेरे का समय, धरती की सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, सवेरे का समय। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। सुबह का जो समय है उस समय सब लोग ताजगी महसूस करते हैं और किसी भी काम को करते हैं तो पूरे जोश के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नया काम स्टार्ट कीजिए या फिर किसी भी अच्छे काम को करिए तो सवेरे से करिए, चाहे आप पढ़िए चाहे किसी भी काम को करिए, सवेरे का टाइम सबसे अच्छा होता है। ठीक है, खो देता है आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। सुबह सुबह क्या होता है, जितने भी आदमी हैं वो सब अपना आलस को खो देते हैं, मतलब आलस को दूर कर देते हैं और किसी भी काम में लग जाते हैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी चेष्टा के साथ। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है
और सुबह भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती है जिनको। सुबह उन्हीं लोग को अच्छा लगता है जिनको मेहनत से प्यार है, जो मेहनत करना जानते हैं। क्योंकि जो फालतू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह सोए रहते हैं, उनको मन नहीं करता है उठने का और वह मेहनत करना नहीं चाहते हैं। इसलिए चाहिए कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए किसी भी काम को करने में, और सवेरे उठने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी कहे हैं कि यह प्रातः की सुख बेला है, धरती की यह अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देता है आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती है जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, बिना मेहनत के सब अवगुण है। मेहनत जितने भी गुण हैं, जितने भी लोग कुछ काम करते हैं सबके पास कुछ गुण होता है, तो सभी गुणों से सबसे अच्छा गुण है मेहनत। जो आदमी मेहनत करता है वह आदमी बहुत ही आगे बढ़ता है। बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं गेन कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मेहनत करना बहुत ही जरूरी होता है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, बिना मेहनत के सब अवगुण है। और लास्ट पंक्ति देखिए क्या कवि कहना, क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर सुबह भी सोया जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर हम लोग सुबह को भी सोए रहेंगे तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। रात को भी तो सोते ही हैं, तो सुबह भी अगर सोएंगे तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। यह सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि अगर सुबह भी सोएगा सब तो क्या मेहनत कर पाएगा, क्या दुनिया आगे बढ़ पाएगी। इसलिए कभी कहें लास्ट में, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, बिना मेहनत के सब अवगुण है। अगर सुबह भी सोया जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सुबह सुबह उठ के सोए ही रहेंगे, तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। जग में हम कुछ कम कर पाएंगे, जग डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहे हैं, इसलिए मैं इस पोयम से बहुत कुछ सीखा हूं। यह पोयम आप लोग को कहता है कि सवेरे उठा कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ भी काम को कीजिए, लेकिन सोए मत रहिए। इसलिए दोस्तों यह कविता का सारांश है कि हम लोग को हमेशा सवेरे उठना चाहिए, किसी भी काम को मेहनत से करना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए किसी भी काम को। अगर हम मेहनत करते हैं तो यह मेहनत हमेशा सक्सेस करेगा, हमेशा फल देगा यह मेहनत। क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आदमी कुछ भी मेहनत करता है तो उसका फल उसको जरूर मिलता है। इसलिए कहा गया है कविता में कि हमेशा सवेरे उठिए, क्योंकि सवेरे का माहौल बहुत अच्छा होता है। किसी भी काम को करिए तो सवेरे सवेरे कीजिए और हमेशा मेहनत कीजिए। मेहनत आप कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा था कि यह पोयम बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है। यह पोयम का सारांश अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग भी समझे होंगे कि यह पोयम कितना अच्छा है और यह पोयम से हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। यह पोयम से हम लोग को बस दो चीज तो मैं समझा हूँ कि दो चीज जरूर है, कि एक पहला चीज है कि हमें सवेरे उठना चाहिए और दूसरा चीज है कि मेहनत करना चाहिए। क्योंकि मेहनत हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। चाहे कुछ भी चीज में आप मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत से कीजिए, ठीक है। और सवेरे उठिए। तो मैं चाहता हूं कि यह साल में आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सवेरे उठिए और मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह पोयम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर यह पोयम से आप जरूर कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के से भी करवाइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।